5 दिन हो गए, 5 दिन में एक भी अधिकारी जिम्मेदार ने आकर नहीं पूछा कि आखिर खनिज अधिकारी अनित पांड्या पर एफआईआर एवं बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर सर्व समाज ने सागर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सागर जिले में कुछ दिनों पहले वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला के साथ खनिज अधिकारी अनित पांड्या द्वारा मोबाइल छीना जब्ती एवं हाथापाई मामले के साथ एफआईआर की गई थी और इस मामले में पत्रकार अपना पक्ष रखते हुए पुलिस थाने पहुंचा था, जहां पर पत्रकार की एफआईआर नहीं लिखी गई और इस मामले को लेकर समस्त पत्रकारों में काफ़ी रोष देखा गया और पत्रकारों ने उसी दिन से लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिए और साथ ही चक्का जाम किया। लेकिन इस मामले में लगातार 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और इस मामले को अब आम जनता भी समझ चुकी है और अब आम जनता पत्रकारों के हित में अब सड़कों पर उतर आई है। उन्होंने सर्व समाज के लोगों ने एकत्रित होकर आज पत्रकार मुकुल शुक्ला के पक्ष में सागर कलेक्टर को मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और साथ ही खनिज अधिकारी अनित पांड्या पर एफआईआर एवं बर्खास्त किए जाने की मांग की है। कर्मचारी संघ मैं मुझे जैसे ही मालूम चला कि मुकुल जी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उसके लिए हम समस्त कर्मचारी उनके साथ हैं। ऐसे कर्मचारी के साथ कठोर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई नहीं की गई तो 1 हफ्ता का हम सहकारिता की तरफ से वचन देते हैं कि 1 हफ्ता बाद हम जिले की सारी दुकानें बंद कर पत्रकार साथियों के साथ धरने प्रदर्शन पर बैठे। सातवा है जी। नहीं साहब कह रहे कि ज्ञापन सही हल है। आज के पहले जो ज्ञापन दिए गए उस पर हल क्यों नहीं लिखा? इसके पहले दिए पत्रकारों ने दिए, पत्रकार हाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार की आवाज़ को दबाया जा रहा है, पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, पत्रकारों के साथ एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और कलेक्ट्रेट में बैठा पूरा प्रशासन मौन है। हम तो ये न्याय मांगने के लिए आए हैं कि आज एक सागर शहर के एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा के लिए कौन गारंटी लेगा? साहब हम तो समझते थे कि कलेक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, कलेक्टर साहब आम जनता की पीड़ा पर गंभीरता लाते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब 5 दिन हो गए, 5 दिनों से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समूचे पत्रकार सड़कों पर आकर अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों की पीड़ा पर चर्चा करने के लिए सम्मानीय कलेक्टर साहब तैयार नहीं है। यह चिंता का विषय है। संज्ञान और ये डॉक्टर गौर की नगरी है। अगर यहाँ के लोग हाथ जोड़ना जानते हैं, अगर यहाँ के लोग मूक दर्शक हैं तो सड़कों पर आकर ऐसे तानाशाह अधिकारियों के खिलाफ जो न्याय की आवाज को दबाते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने वालों पर कार्रवाई न करते हुए पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं, पत्रकारों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, ऐसे तानाशाह अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो समूचा सागर शहर आज जो यहाँ पर कलेक्टेड आए हैं कोई एक दल के व्यक्ति नहीं है, सभी स्वयंसेवी संगठन, व्यापारिक प्रतिष्ठान। और अगर हमारी बात को, हमारे ज्ञापन को, हमारी कायरता समझा गया तो समूचा सागर शहर नहीं, समूचा सागर जिला बंद किया जाएगा। आज यह आगाह है और चेतावनी देकर हम सभी सागर शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक संघ के लोग, स्वयंसेवी संगठन के लोग, श्रीमान जी आए हैं। हमको कब तक न्याय मिलेगा? 5 दिन हो गए, 5 दिन में एक भी अधिकारी जिम्मेदार ने आकर नहीं पूछा कि आखिर आप हड़ताल क्यों कर रहे हो। और दूसरी बात, इस बात पर भी हम कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हैं। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन आज कलेक्ट्रेट में धारा 144 लगा दी गई। क्यों जनता की आवाज को दबाया जा रहा है? क्यों पत्रकार के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है? इससे तो हमें ऐसा लगता है ये तानाशाही पूर्ण प्रशासन का रवैया हो गया है कि हम लोकतंत्र की आवाज को दबाएंगे। लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज दबाने का अर्थ होता है तानाशाही रवैया, और इस तानाशाही रवैये की ये सब आंदोलनकारी तीखे शब्दों में भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे तानाशाह अधिकारी जो बेलगाम हो गए हैं
पत्रकारों पर के साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई न करते हुए पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनको जेल भेजने की साजिश की जाती है। उस साजिश के खिलाफ पूरा सागर शहर आज सम्मानीय कलेक्टर साहब के पास आया था, लेकिन कलेक्टर साहब ना जाने कहाँ हैं। कलेक्टर साहब, आप जनता के नौकर हैं, जनता आप वेतन मिलता है वह जनता का वेतन कहलाता है, जनता के द्वारा जो टैक्स भरा जाता है वह वेतन कहलाता है। लेकिन सम्मानीय कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन लेने का टाइम नहीं है, चिंता का विषय। आदर्श कुशवाहा समाज संगठन बंडा की ओर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार शुक्ला जी पर जो खनिज विभाग द्वारा अभद्रता की गई है, उनके समर्थन में आज हम सब सर्व समाज के लोग इकट्ठे होकर और उनकी न्याय की लड़ाई में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से ये चौथा स्तंभ है और इसकी रक्षा करना सर्व समाज का धर्म बनता है, ताकि ये समाज, ये जनता शासन प्रशासन के इस रवैये से उनको अवगत कराया जाए कि तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। भाई साहब, आज ये ज्ञापन दिया है, आगे क्या रुख रहेगा आपको न्याय दिलाने के लिए? हम लोग आगे संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और सभी लोगों के बीच में ले जाएंगे कि हमें इस लड़ाई को आगे ले जाना है, ताकि पत्रकार महोदय को न्याय मिल सके। जो पत्रकार मुकुल पुरोहित के साथ अन्याय हुआ है, मुकुल शुक्ला जी के साथ, और अन्याय तो हुआ, ठीक है। अन्याय के लिए यदि कोई न्याय मांगने जाए और उसके ऊपर लौट के FIR कर दे, इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा अन्याय नहीं हो सकता। इसी के चलते हम ना किसी पार्टी से, ना किसी समाज से, ना किसी वर्ग से, हम सभी व्यापारी वर्ग, सभी किसान वर्ग, सभी भाजपा कांग्रेस, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मुकुल शुक्ला एक इंसान है, ह्यूमैनिटी के नाते हम लोग मुकुल शुक्ला का सपोर्ट करने आए हैं, और यदि मुकुल शुक्ला को न्याय नहीं मिला तो ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। एक हफ्ते के अंदर वो तांडव किया जाएगा कि प्रशासन को हम लोग हिला के रख देंगे। धारा 144 लग चुकी है, ना नारेबाजी कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, और 4 लोगों के बीच में आ सकते हैं। आप लोग एक जनसमूह लेके आए हैं, तो आप पे भी तो मामले दर्ज हो सकते हैं। अनुमति ली गई है, और उसके अलावा भी यदि उनको कोई दिक्कत हो तो हम लोग को उठा के जेल में डाल दें, उसके लिए भी तैयार है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इन लोगों के ऊपर। अधिकारी वहाँ पर बैठे, कलेक्टर के पास बैठे। 3-4 दिन से हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कोई कार्रवाई हो। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी पार्टी से मतलब है ना किसी से, हम लोग सर्व समाज, सभी दलीय लोग, मतलब इसमें मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, सभी लोग हैं, व्यापारी भी हैं, हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, और सभी वर्गों से, पूरे जिले से लोग हैं। अब हम लोग सारी राजनीतिक पार्टियों को छोड़ के ह्यूमैनिटी के नाते अब हम लोग मैदान में उतरे हैं, और यदि बहुत जल्दी मुकुल शुक्ला को न्याय नहीं मिला तो ये संघर्ष बहुत आगे बढ़ेगा, प्रदेश लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ेगा ये।